नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक बड़ी खबर है, सबसे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। हिसार से इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। खेदड़ गांव मामले में प्रशासन और कमेटी के बीच सहमति बन गई है। प्रशासन ने ग्रामीणों की सारी मांगों को मान लिया है। युवाओं पर दर्ज मुकदमे अब वापस होंगे। पीड़ित परिवार को नौकरी और मुआवजा देने पर भी सहमति बन चुकी है। इसके अलावा राख उठान मामले में भी सहमति बनी है। राख उठान को लेकर 37 रुपए प्रति टन गौशाला को दिया जाएगा। प्रशासन की अगर वादा खिलाफी होती है तो धरना करने की चेतावनी फिर से दी गई है। और जब तक मृतक धर्मपाल का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, उनका शव धर्मपाल का गौशाला में ही रखा रहेगा, तब तक जब तक कि युवाओं की जमानत नहीं हो जाती है वो बाहर नहीं आ जाते। तो खेदड़ गांव का जो पूरा मामला है उसमें प्रशासन और कमेटी के बीच सहमति बन चुकी है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। करीब 90 दिनों से तमाम लोग धरने पर बैठे थे। 8 जुलाई को भिड़ंत पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच हुई, ग्रामीणों के बीच हुई, जिसमें एक किसान धर्मपाल की मौत हो गई। 5 दिन के बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। आज सुबह से ही इस बात को लेकर लगातार मंथन चल रहा। महापंचायत रखी गई और शाम होते होते प्रशासन की तरफ से बड़ा दिल दिखाया गया, खुला दिल दिखाया गया और सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। खेदड़ में मांगों को लेकर सहमति बन चुकी है। ग्रामीणों का यह कहना है कि जिस दिन रिहा हो जाएंगे सभी युवा, उस दिन अंतिम संस्कार कर देंगे। अगर कल होते हैं तो कल, परसों होते हैं तो परसों, और तब तक गौशाला में ही शव को रखे जाने का फैसला किया गया है। महापंचायत करने के बाद हाईवे को जाम करने का भी फैसला लिया गया था। राकेश टिकैत किसान नेता वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने चेतावनी दे डाली कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो ये आंदोलन भी किसान आंदोलन की तर्ज पर होगा। तस्वीरें भी आप साथ साथ देख रहे हैं। शाम होते होते प्रशासन ने तमाम विचार विमर्श किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष देवान के साथ अपने पूरे विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस मामले पर सरकार की घेराबंदी की और अंततः शाम को प्रशासन ने सभी मांगों को मानने के लिए हामी भर दी। जिले के खेदड़ में पावर प्लांट को लेकर हुए विवाद में किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है, लेकिन अब भी किसान धर्मपाल का अंतिम संस्कार नहीं होगा। पावर प्लांट के रेस्ट हाउस में यह बैठक शाम 4 बजे शुरू हुई थी। तीसरे दौर की बैठक में किसानों की तरफ से 5 सदस्यीय कमेटी और प्रशासन की तरफ से डीसी, एसपी और कई अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने मृतक धर्मपाल के शव को हाईवे पर रखा, जाम लगा दिया। किसान पावर प्लांट के गेट पर ही 2 दिन के धरने पर बैठ गए। उम्मीद लगाई जा रही है कि किसानों के साथ प्रशासन की बातचीत इस मामले का हल निकाल सकती थी और ऐसा ही हुआ। बातचीत सफल रही, मांगे मान ली गई। संवाददाता कुलदीप है हमारे साथ। कुलदीप, बताइए क्या कुछ हालिया अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, प्रशासन की और कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें तमाम मांगे प्रशासन की तरफ से मान ली गई थी और उसके बाद ग्रामीणों ने जो है धरने को स्थगित किया और कहा कि जब तक जो युवा गिरफ्तार किए गए हैं हत्या के मुकदमे में मृतक धर्मपाल की मौत हुई थी और जब तक वो युवा जमानत पर बाहर नहीं आते उस मृतक धर्मपाल का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अगर प्रशासन जो सहमति बनी है उन बातों में किसी भी तरह से फेरबदल करता है तो धरना स्थगित नहीं किया जाएगा और धरना जारी रहेगा। वहीं कमेटी की तरफ से कंडीशन प्रशासन को लगाई गई है कि अगर कल ही
जो युवाओं को जमानत मिल जाती है तो कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जब तक युवा बाहर नहीं आएंगे तब तक कमेटी के सदस्य धरने पर मौजूद रहेंगे और शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पुलिस की तरफ से भी तमाम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि जो है प्रशासन की तरफ से धरना कमेटी के सदस्यों को कहा गया है कि आप जो है जमानत की कार्रवाई शुरू कीजिए और जितनी जल्दी हो सकेगा जमानत करवाई जाएगी। अगर ऐसे में अगर कल जमानत भी होती है तो 5 से 6 बजे के बीच जो है वो युवा जमानत पर बाहर आएंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार कर पाना, क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सूर्यास्त के बाद जो है अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तो संभावना ये है कि जो है परसों ही मृतक धर्मपाल का अंतिम संस्कार होगा। अब किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? फैसला आने के बाद, प्रशासन की हामी भरने के बाद, और परिवार का क्या कुछ कहना है? देखिए, धरना कमेटी के सदस्यों से राकेश टिकैत किसान नेता थे और गुरनाम जडूनी से सामने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के सामने जो उन्होंने मांग रखी थी उनको जो है मान लिया गया है और अब हम जो है इस पूरे मामले से संतुष्ट हैं। और प्रशासन की तरफ से हालांकि किसान नेताओं की तरफ से ये ना तो धरने के दौरान बताया गया, ना लोगों को बताया गया कि कितना मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के हवाले से हमें पता चला है कि करीब 20 लाख रुपए जो है मृतक किसान के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं एक नौकरी देने की बात भी प्रशासन की तरफ से कही गई है। कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि परिवार ने जो है पूरा फैसला हम पर छोड़ा था और हम जो है। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका जानकारियां साझा करने के लिए। तो दिन भर की जुगत क्या कुछ रही, किस तरह से राज्यपाल से मुलाकात की गई, पूरा विवाद क्या था, क्या कुछ मांगे थी, किन्हें मांगा गया, दिन के पूरे घटनाक्रम फटाफट इस पर नजर डालिए, फिर शुरुआत करते हैं बातचीत की, चर्चा की। हिसार में खेदड़ में हुए विवाद पर आखिरकार सहमति बन ही गई। किसानों के तीखे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रशासन और किसान नेताओं की बैठक हुई जिसमें किसानों की सभी मांगों को मान लिया गया। ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ, एक नजर सबसे पहले इस पर डालिए। खेदड़ विवाद शुरू कैसे हुआ? खेदड़ में 2010 में थर्मल प्लांट शुरू हुआ था। प्लांट से निकलने वाली कोयले की राख को गांव वालों ने उठाना शुरू कर दिया। गांव के लोग उस राख से होने वाले मुनाफे से गौशाला का निर्माण कर उसे चलाने लगे। अब थर्मल प्लांट से निकलने वाली राख को कंपनियों को बेचने का फैसला लिया गया है, जिसका ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ग्रामीण राख उन्हें देने की मांग को लेकर पिछले 90 दिन से ज्यादा समय से धरना दे रहे हैं। 8 जुलाई को इसी मामले पर पुलिस और ग्रामीणों में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान एक ग्रामीण की मौत हो गई। मौत के 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसानों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। इस मुद्दे को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आप ये भी सुनिए। प्रजातंत्र में कोई आंदोलन हो, कोई प्रदर्शन हो, चाहे कर्मचारी का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, व्यापारी करते हैं, तो ये सरकार जो है लाठी और गोली से सरकार चलाने की प्रयास करती है। लाठी गोली से प्रजातंत्र नहीं चल सकता है, बातचीत से चल सकता है। खेदड़ में यही हुआ, जो वहाँ के किसान जो हैं, वहाँ के ग्रामीण जो हैं, गौशाला में राख को देते थे और सालों साल से चल रहा है। अब इन्होंने नया कानून बना दिया, वो सरकारी ऑक्शन करेगी, उनके पास पैसा आएगा, तो उसमें प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठीचार्ज हुआ, एक की मृत्यु हो गई। और देखो अजीब बात, मरा भी गांव का और 302 का मुकदमा भी उनके खिलाफ बनने जिनका आदमी मरा। तो ये आप इस किस्म की कानून व्यवस्था है। तो हमने कहा राज्यपाल जी को कि तुरंत जो है मुकदमे वापस किए जाएं और उसको परिवार को नौकरी दी जाए और कंपनसेट किया जाए। किसानों की महापंचायत के लिए जितनी संख्या का अनुमान था, यहाँ पहुँचने वाले लोगों की संख्या उससे कहीं ज्यादा रही, जिस कारण शुरुआती दौर में व्यवस्था के लिए भी काफी मशक्कत आयोजनकर्ताओं को करनी पड़ी। लेकिन राहत की बात यह रही कि शाम होते होते किसानों की सभी मांगों को मान लिया गया।
किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिनमें इन मांगों को मानने का फैसला लिया गया। अब एक तरफ विपक्ष की घेराबंदी है तो दूसरी तरफ किसान नेताओं के फीके तेवर और भोले भाले किसानों की संवेदनशीलता और भावुकता। इन सबके बीच अब देखने वाली बात ये होगी कि इस अति संवेदनशील मुद्दे को लेकर सरकार कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, सबसे पहले मैं परिचय आपका कराऊं। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र सिंह ढुल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रजवंत दहीनवाल जी इंडियन नेशनल लोकदल की प्रवक्ता हैं। सुभाष सप्रा जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और युद्धवीर सिंह जी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं विधु रावल जी। एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है, अगर मांगे माननी ही होती हैं तो फिर इस तरह की स्थिति उत्पन्न ही क्यों होती है? हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कि लाठी और गोली से प्रजातंत्र चलाने की कोशिश बार बार की जाती है। हाँ, हुड्डा साहब ऐसा ही किया करते थे अपने समय में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार नहीं करती है। हम लोग स्वच्छ मन से बात करते हैं, हमारे अपने लोग हैं, ग्रामीण हमारे अपने लोग हैं। हम उनसे जब बात करते हैं और स्वच्छ मन से बात करते हैं तो समाधान निकल जाते हैं। इसी प्रकार से अभी जो आपकी रिपोर्ट में भी देख रहे हैं हम कि स्वच्छ मन से बात हुई, दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी और फिर एक मिडिल ग्राउंड पर बातचीत आ गई। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये जरूर है कि ये बातें जो है बातचीत पहले से ही हो सकती थी, आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी किसी प्रकार की, और सारी चीजें जो है एमिकेबली पहले से ही सॉल्व हो सकती थी। इसमें लोगों को राजनीति करने का अवसर देना और लोगों को आकर अपना मंच तैयार करके देना ताकि वो लोग आकर यहाँ पर घृणित राजनीति करें और फिर द्वेष फैलाएं, हरियाणवियों को हरियाणवियों से आपस में लड़वाएं, ये अच्छी सुखद स्थिति नहीं रहती है। लेकिन फिर भी एक क्रम चला हुआ, विपक्षी हमारी पार्टियां जो हैं वो चाहती हैं कि हर विषय को किस प्रकार से हो। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस मृतक के परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, सांत्वना व्यक्त करते हैं और हम समझ सकते हैं कि आज उस परिवार में किस प्रकार से मातम होगा। तो इन सारी दुर्भाग्यपूर्ण चीजों को हमें सबक लेकर, यानी आपका कहना है कि किसान नेता जो वहां पर पहुंच रहे थे, मनोहर लाल जी ने, वो वहां पर राजनीतिक उद्देश्य से पहुंच रहे हैं। देखिए, क्योंकि अब हम बड़े पॉजिटिव नोट पर बैठे हैं तो मैं किसी को कहूंगा नहीं, लेकिन अपने आप ही विवेचना करनी चाहिए कि हम हरियाणवी आपस में बैठकर क्यों नहीं हम बहुत सारी चीजें सुलझाते रहे हैं। और आप देखेंगे कि 2014 से जब से भाजपा की सरकार बनी है, विपक्षियों ने एक के बाद एक षड्यंत्र करके कृत्रिम आंदोलन खड़े किए हैं, लोगों को उकसाया है, लेकिन हर चीज के बाद जो है अंत तो गत्वा ये बात निकली है कि हमने हर बड़ी सी बड़ी समस्या को भी सुलझाया। हमारी सरकार जब बनी थी उसके तुरंत बाद जो है बड़े बड़े आंदोलन इन लोगों ने खड़े करवाए, जबरदस्ती खड़े करवाए, लेकिन अंत तो गत्वा जो है लोग हम पर विश्वास करते हैं। लोग जानते हैं कि हम स्वच्छ मन से बातचीत करते हैं और अपनी बात जो कहते हैं उसको पूरा भी करते हैं। तो इस नाते से बिना आंदोलन किए, बिना बड़े धरने दिए, बिना अराजक लोगों को अवसर दिए, सीधा ही अगर लोग जो है बातचीत का रास्ते पर आए, अपनी मांग रखें, तो सरकार जो है मांग के प्रति बहुत संवेदनापूर्ण विचार करती रही है, पहले भी करती रही है, आगे भी करती रहेगी। ठीक है, मैं युद्धवीर जी से रिएक्शन लेता हूं आपके इस बात के ऊपर। युद्धवीर जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। प्रशासन ने, सरकार ने मांगों को मान लिया है जो किसान पिछले 3 महीनों से परेशान हो रहे थे। युद्धवीर जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी, नेटवर्क को दुरुस्त करता हूं, फिर वापस आऊंगा। ढुल साहब, आपकी रिएक्शन चाहूंगा। एक पॉलिटिसाइज करने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है हुड्डा साहब को लेकर भी। विधु रावल जी ने चुटकी ली जो हुड्डा साहब ने सरकार को लेकर ली थी। बिल्कुल स्पष्ट है। जहां पर भी देखे, आज वर्तमान इशू के अंदर देखिए, एक किसानों को वहां पर धरने पर बैठने पर मजबूर किया प्रशासन ने, राजनीतिक आरोप किसके ऊपर, विपक्षियों पर। इससे पहले किसान आंदोलन देखी, किसानों को धरने पर बैठने पर मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी ने। 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहीदी दी, इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों का मर्डर
बात नहीं होगी, किसी और चीज के ऊपर बात करें। क्यों वापिस किए? ये बात, ये आपका जो एरोगेंसी है, जो ये आपका अहंकार है, वो एक इश्यू को एलिवेट करता है। इससे पहले के इतिहास में भी जहां भी जो साहब आपकी ऑडियो में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, आपकी आधी बातें ही समझ में आ रही है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ईयरफोन वगैरह कुछ हो तो आप एक बार उसका इस्तेमाल करें। हम चेहरा भी साफ नहीं देख पा रहे हैं आपका और आवाज भी ढंग से नहीं आ रही है। प्लीज एक बार थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए, टेक्निकल टीम भी काम कर रही है इस पर। फिर मैं वापस आता हूं। विदु जी मैं आ रहा हूं, एक कमेंट सबका ले लूं इनिशियली। रजवंत जी के पास पहले आ रहा हूं। रजवंत जी देखिए केशव जी, पता नहीं इस सरकार में एक समस्या है, वो खुद मान लेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता भी मान लेंगे कि जब तक कोई प्रदर्शन ना कर ले, आंदोलन ना कर ले, धरना प्रदर्शन ना कर ले, या फिर और सरकार उनके ऊपर लाठी चार्ज ना कर ले, वाटर कैनन ना चला ले, तब तक इनको ये लगता है कि ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ये उनको प्रयोग करके देखते हैं कि जो ये आंदोलनकारी हैं या जो भी प्रदर्शनकारी हैं, ये हल्के फुल्के में आंदोलन कर रहे हैं या फिर ऐसे ही स्थायी रूप से बैठे रहेंगे या इनकी मांग पर अडिग रहेंगे। तो अगर इनको लगता है कि ये अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे तो ये उनकी मांग स्वाभाविक रूप से मांग लेते हैं और ये गलती भी मांगने में इनको कोई हिचक नहीं होती। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब भी कोई आंदोलन हुआ है उसके पहले सरकार पहले दिन से कह देते हैं कि हम आपकी ये मांग नहीं मानेंगे और लास्ट में इनको उनकी मांग माननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हरियाणा को क्या देश को प्रयोगशाला बना दिया और इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं। लोगों का ये ना उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। आज ये जो मामला आया खेदर प्लांट का, पिछले 90 दिन से लगभग 90 दिन से ये प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार को देखना चाहिए कि इतनी भारी गर्मी में कोई व्यक्ति आंदोलन कर रहे हैं तो वो किस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं? क्या वो उनका कोई निजी स्वार्थ है या फिर वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं या किसी पार्टी विशेष के दबाव में कर रहे हैं? उनकी एक छोटी सी मांग थी, उस मांग को देखना। और जबकि वो मांग उनकी देखो ना, उस मांग के लिए वो कर क्या रहे थे? गौशाला चला रहे थे ना। ये सरकार गाय के नाम पर राजनीति तो करती है। जब वो गांव वाले और गाय के लिए अगर कुछ मांगते हैं, उस गौशाला को चलाने के लिए अगर वो राख मांगते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। वहां पे किसान मर जाता है तो उनके प्रति ये खाली संवेदना व्यक्त करते हैं। ये नहीं कहते कि हम उसको कितना मुआवजा देंगे, उसके परिवार को नौकरी देंगे या अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। ये तो खाली संवेदना प्रकट करके और अपनी तीसरी कर लेते हैं। ये सरकार की एक बड़ी नाकामी है। लेकिन सरकार, ये जो लोग हैं, जो हरियाणा की जनता है, ये इनके चेहरे को भली भांति जान चुके हैं और ये समय आएगा जब इनको आईना दिखाने का काम करेंगे। युद्धवीर जी के पास आता हूं, दोबारा से कनेक्ट हो गए। युद्धवीर जी रखिए अपनी बात, अधूरी रह गई थी। रिएक्शन मांग रहा था मैं आपका पहला मांगों को लेकर। देखिए, ये मैं हमारे बीजेपी के हैं इनको ये बता दूं, अगर थोड़ा पीछे जाएं तो गौशालाएं क्यों देश में जगह जगह क्यों और गांव में गौशालाएं खुल रही हैं? क्योंकि बीजेपी ने एक नीति बनाई है और उस नीति के तहत ये आवारा पशुओं की संख्या बढ़ी और मजबूरी में अपने खेतों को बचाने के लिए गांव-गांव में गौशालाएं खोली जा रही है। सरकार की तरफ से उसमें कुछ ज्यादा हो नहीं पा रहा। तो 3 महीने से एक विषय चल रहा था। 3 महीने में अगर सरकार उसको समझ नहीं पाई, उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाई, तो ये प्रशासन का फेलियर है। एक हफ्ते पहले ये कहा था कि अगर कोई आदमी मर जाए, तो मान लिया वो ट्रैक्टर से मरा, तो 302 का मुकदमा नहीं लगता है, ड्राइवर पे 304 का मुकदमा दाखिल होता है। और बस का ड्राइवर अगर आदमी को मार दे तो सवारियों पे केस नहीं होता है। मतलब उस ट्रैक्टर ड्राइवर को छोड़ो, जो 6-7 लोग और थे उनको भी उसमें एक आदमी ट्रैक्टर चला रहा है, उस आदमी से एक्सीडेंट हो सकता है, वो 304A में जाता है मुकदमा। सीधा 302 लगा देना ये साबित करता है कि मतलब अफसर जो है वो षड्यंत्र कर रहे हैं। वो सरकार की मिली भगत से कर रहे हैं या अपने आप कर रहे हैं? अपने आप करते तो सरकार को, इतनी बेवकूफ लोग हैं क्या सरकार चलाने में जिनको ये नहीं पता कि ट्रैक्टर से आदमी मरे तो 304 धारा 304 लगती है, 302 नहीं लगती है। कोई इंटेंशनल मर्डर नहीं है। तो ये सारी बात ओपन सीक्रेट है। ये जानबूझ के इस मुद्दे को यहाँ तक लाया गया और एक हफ्ते से उस भाई की डेड बॉडी को रखे बैठे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि हमने बातचीत से सुलझा दिया। अरे शर्म करो, 3 महीने तक ये मुद्दा चला है। जब मानते बातचीत से सुलझाना, तुरंत संज्ञान में लेके इस मामले को निपटा देते। इतना कुछ होने के बाद, इतने प्रयास के बाद आज इसको पूरा देश समझ रहा है, समाज समझ रहा है कि ये निपटाना कोई आपसी सहमति और समझदारी का नहीं है।
ये तो ये है कि अब जब देखा कि मामला हाथ से निकल रहा, आंदोलन फैल रहा और बढ़ रहा, उसके बाद आके इस तरह का समझौता, ये तो हमने इनको बता दिया था पहले ही कि गलत कर रहे हैं आपके ठीक है, नेगोशिएटर है। ठीक है डुल साहब, रखिए अपनी बात, फिर मैं जवाब लेता हूं फटाफट सारे सवालों का विदु जी से, जल्दी से। यहाँ पर जो भाजपा के प्रवक्ता है छोटे भाई, उनकी बातों से स्पष्ट लगती है कि इन लोगों को मुद्दे के ऊपर राजनीति करनी भी है, लेकिन यदि कोई राजनीतिक दल जो है उसका प्रतिवाद करे तो इन्हें उससे बहुत गंभीर आरोप और गंभीर इनको दिक्कत होती है। अभी बताइए, क्या ये इस आंदोलन पर इससे पहले कोई राजनीति हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। आज जो है इन्होंने प्रशासन ने जैसे ही बातें मानी है तो राजनीति करने के लिए आ गई, क्योंकि हमने तो मान ली होती तो आप पहले बता, आपको शुरुआत में माननी चाहिए थी, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, जैसे अमित जी ने कहा। दूसरी बात, ये पहली बार तो हुआ नहीं है, इससे पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसका हमारे सामने है। 750 किसानों की शहीदी के बाद में कहीं जाकर के सरकार ने बात मानी। ये अहंकार जो सत्ता का है, यह अहंकार ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण दिक्कत आ रही है या समस्या आ रही है। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसके ऊपर जो है प्रोटेस्ट बड़ी होती है, एग्रीवेट होती। यदि इनके खुद के नेता गलत टिप्पणी ना करते, यदि इनके खुद के नेता अहंकार प्रदर्शित ना करते, आपने पहले गलत टिप्पणियां की, लोगों को भड़काने का काम किया, उसके बाद शांति की बात करते हैं और फिर शांति होने के बाद में विपक्ष के ऊपर आरोप लगा देते हैं। बड़ा सहज का तरीका इन्होंने बना रखा है। इस सहज तरीके को आपको फॉलो करने की ज्यादा दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है, हमारे सबके सामने है वो। मैं जवाब लेता हूं। सुभाष जी फटाफट से रखिए अपनी बात, क्या कैसे देख रहे हैं इस विषय को? देखो, 2010 में ये थर्मल पावर प्लांट शुरू हुआ था और उससे जो राख निकलती है उससे इनकम जो होती है वो वहाँ के जो लोग जो ग्रामीण है वो उसको उठा के वो बेच देते थे और उससे जो इनकम होती थी वहाँ की जो है ना गौशाला, उन्होंने एक कमेटी बड़ी अच्छी बनाकर वहाँ पे 1000 जो है ना गौवंशी जो है वहाँ उनकी सेवा होती थी। अब उनका आरोप यही है, अब जब 2 पैसे इनकम होती उन्होंने देखी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो वहाँ की जो राख है वो बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचने का उन्होंने टेंडर दे दिया। अब उसी पे ये सारा विवाद शुरू हुआ है और उसके बाद तो जितना ये बढ़ चुका है आंदोलन, वहां पे ये पॉलिटिकल इशू बन भी चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां की जो खाप है, सरकार ने मिसहैंडल किया इसे, जो खाप है, जो संगठन है, वो सारे वहां पे कूद चुके हैं। हाँ। अब इसी तरह से अब बड़ी बड़ी पार्टीज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान आ रहा है, राकेश टिकैत जी, मैं उनका भाषण सुन रहा था, जितना वो भाषण दे सकते थे भाई बिल्कुल हम इसको, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन चला है उसी तरह से हम उसको उसी रूप में लाएंगे, बस आप अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार कर लो। अब गवर्नमेंट को अब यही लगा अब ये तो हाथ से निकल जाएगा और आज जो है बड़ा अच्छा हुआ है कि वहाँ जो प्रशासन और जो वहाँ की जो 5 सदस्यीय जो कमेटी है वहाँ की ग्रामीणों की, उनमें समाधान हुआ है और उनकी जो सारी मांगे हैं वो मतलब दे आर एग्रीड, वो मतलब सहमत हो गए हैं। और ये भी जरूरी है, अभी उन्होंने धरना हटाया नहीं है, वो धरने को उन्होंने रोड से उठा के गौशाला में शिफ्ट कर दिया है। मैं विदु जी से जवाब लेता हूं। उन्होंने यही कहा है भाई जब तक उनकी जमानत नहीं होती और जो है ना तब तक हम संस्कार नहीं करेंगे और ये मामला भी 15 दिन में रफा दफा करने का उन्होंने वचन दिया है सारा। युद्धवीर जी का सवाल था, प्रशासन का फेल्योर है, अफसरों और सरकारों का षड्यंत्र है। डुल साहब ने भी कहा कि इनिशियली इसे टैकल करना चाहिए था, मिसहैंडल किया गया है। और रजवंत जी कह रहे थे आप लोग टेस्टिंग करते हैं इस तरह के मुद्दों पर, गाय की राजनीति करने का भी आरोप उन्होंने लगाया। सारे सवाल आपके पास नोटिफाइड है, मैं चाहूंगा आप जवाब दें। देखिए, आपके दर्शक भी देख रहे हैं, हरियाणा की जनता भी देख रही है कि जब आप पूरे हरियाणा के अंदर ये खुशखबरी दे रहे हैं कि जो लोग, मुझे डिस्टर्बेंस आ रही है, क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी। तो हरियाणा की जनता देख रही है, आपके दर्शक देख रहे हैं कि जब आप एक अच्छी खबर दे रहे हैं कि मामला सुलझ गया है, तो किस प्रकार से आपकी इस खबर पर किस प्रकार से विपक्षी नेता, विश्लेषक और किस प्रकार से खुद को किसानों की राजनीति कहने वाले किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा इको आ रहा है, अगर इस इको को फिक्स कर दें तो मेरे लिए आसान होगा अपनी बात करना। मैं कराता हूं सर इसे। मैं शुरू करूं अगर जी, मैं अगर डुल साहब की बात से शुरू करूं तो वो जो है गलत टिप्पणियों की किसी बात कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में तो एक भी टिप्पणी नहीं है
जो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, कार्यकर्ता ने कोई कही है। प्रशासन की ग्रामीणों के साथ बातचीत चल रही थी, बातचीत एक यूजुअल प्रोसेस है, बातचीत चल रही थी, वो बातचीत थोड़ी बिगड़ने लगी, जहां पर सरकार को लगा कि वहां पर आना ही चाहिए। जब एक इस तरह की स्थिति भी बन गई, अचानक से बनी, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि अपने कंधे का इस्तेमाल जो है, हम हरियाणा के लोग भोले लोग हैं, हम भोले लोगों का इस्तेमाल और लोग आकर कंधे पर हमारे चढ़कर कर जाते हैं, राजनीति हमारा उपयोग कर जाते हैं, हमारे घरों का चिराग बुझा जाते हैं और ये इनकी अपनी राजनीति चल जाती है। तो एक भी ऐसा बयान अगर ढूंढकर बता दें, अच्छा लगेगा, और कब का बयान है ये भी बता दें, क्या इंटेंसिटी है ये भी बता दें। और रही बात आंदोलनों की, तो आंदोलन तो एक फैशन बना लिया इन लोगों ने, ये मैं विपक्षियों की बात कर रहा हूं, जो एक के बाद एक आकर हर विषय पर राजनीति करना चाहते हैं और इनको साथ इनका देता है। ये इकोसिस्टम जो बना हुआ है, जो हम देख रहे हैं अभी, अग्निपथ योजना पर कितना बड़ा प्रदर्शन इन लोगों ने किया, ये तो बिल्कुल ही जो है इस तरह से आ गए थे जैसे बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन देश के युवाओं ने जब निकलकर बाहर आवेदन करके कहा, लाइन में लगकर कहा कि नहीं, हम ये कांग्रेस के और कांग्रेस के ये जो टटपुंजिए हैं, इनके मायाजाल में नहीं फंसेंगे, हम आकर हम भर्ती लेना चाहते हैं, हम लेने वाले, सेना देने वाली, ये बीच में ये लोग कहां से आए? यही तो बात आज कह रहा हूं मैं। ग्रामीणों को अपनी सरकार पर भरोसा है, इसलिए तो बात हुई है। अभी कह रहे नहीं, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, अभी वहां पर चलेगी, यहां पर चलेगी। और एक और मैं फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि युद्धवीर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं एक किसान परिवार से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, इस नाते से किसानों के लिए काम करते रहे युद्धवीर जी। उन्होंने किस प्रकार की बातों का आज के दिन उपयोग किया, जब आप कह रहे हैं कि समाधान हो गया है, सारा देश आज जो है देख रहा है कि समाधान हो गया, प्रदेश की जनता देख रही है, वो कह रहे हैं कि ये क्या बेवकूफ है, शर्म करनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा नहीं, लाश अब तक पड़ी है, तो लाशों पर राजनीति करने वाले को क्या कहेंगे हम? गिद्ध ही तो कहेंगे ना। लाशों का उपयोग तो गिद्ध ही किया करते हैं। देखिए, किसी मृतक, उसके से प्रति, उसकी लाश की डिग्निटी के प्रति जो है हमें संवेदनशील होना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल के तो प्रवक्ता और ही आगे बढ़ गए थे, उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें कह दी, उन्होंने कहा प्रयोगशाला है। तो साहब, जो हमने तो अपने सिर पर झेला, 1000 अराजक तत्वों को अपने सामने झेला, उसके बाद भी बड़ी नरमाई के साथ, क्योंकि किसान का नाम लेकर कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, हमने तो पूरा 1 साल 1.5 साल देखा किस प्रकार का तांडव चला हमारे बॉर्डरों पर। इसके बाद भी सरकार कितनी नरमी के साथ उनके साथ आई, और अंत में ऐसा कह रहे थे कि माफी मांग ली। मुझे नहीं पता ढुल साहब कह रहे थे या डहनवाल साहब कह रहे थे, लेकिन आपको बता दूं, माफी देश से मांगी थी, और माफी इस बात के लिए मांगी थी कि हम लोग जो है एक पावन पवित्र योजना को अपने देशवासियों के किसान जो हैं, हम उनको समझा नहीं पाए। माफी इस बात की थी, गलत इंटरप्रेट न करो, लेकिन माफी मांगना एक गुण होता है। ये गुण सूत्र जो है आपके नेताओं में होता है, तो बहुत सारे हत्याकांड बच जाते। आप कंडेला के अंदर जाकर खुली गोलियां चला रहे थे, आज यहां पर बैठकर लेक्चर दे रहे हो। 1700 गोलियां तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने गिनी थी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को तो आप कुछ अगर मानते हैं, क्योंकि वो आपके लिए आकर प्रचार भी करते रहते हैं, उनकी आज आप जो है पीछे पड़कर, उनके पीछे लगकर आज आप अपनी राजनीति चमकाने हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और एक बार तो इसी चैनल पर आकर कहा था कि 1700 गोलियां कंडेले में तो उन्होंने गिनी थी, जो चौटाला साहब ने चलवाई थी। ये सवाल 9 किसान मारे गए थे साहब। सुनो, इस पूरे विषय को मिसहैंडल किया गया भाई। इनिशियली भी तो टैकल किया जा सकता था। जो सहमति आज बनी है, धर्मपाल जो किसान जिसकी जान गई है, उसकी जान से पहले भी सहमति बन सकती थी। सवाल यह है कि 3 महीने तक सरकार ने बात क्यों नहीं की? अब धर्मपाल नहीं, सरकार, देखिए, आज भी बात जो है प्रशासन ने की है। ये प्रशासन से पहले जो कंपनी है थर्मल पावर प्लांट की, उसका और ग्रामीणों के बीच का मामला था। उन्होंने पहले आवश्यकता थी, उन्होंने इनवाइट किया ग्रामीणों को, ठीक है, हमें जब तक ये मैनेजमेंट नहीं हो पाती हमारी राख की, आप अगर इसमें से कुछ पैसा धन कमाना चाहते हो तो कमा लीजिए। तो इस प्रकार से व्यवस्था शुरू हुई। उसके बाद जो है, अब जब गौशाला की बात आई, तो सरकार की तरफ से तो एक बार नहीं 2-3 बार ये बात कही गई कि भाई गौशाला का खर्च जो है हम उठा लेंगे। अगर मुद्दा सिर्फ गौशाला का है, अगर मुद्दा राख से पैसे कमाने का है, तो यह आपका और कंपनी के बीच का मामला है। लेकिन उसके बाद भी जब देखा कि कंपनी जो है वो उसकी मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है बातचीत को, तो प्रशासन भी आया। अब प्रशासन ने कहा ये जो दुखद जो हत्याकांड हुआ है, और हत्याकांड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी जांच की रिपोर्ट नहीं है, अब इस पर जांच होनी चाहिए कि वो जो हमारे बीच में नहीं है, जो
हमारा साथी भाई जो है, जो हमारे से चला गया, उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई है। लेकिन जांच के लिए तो कुछ लोग मना कर रहे हैं, कमेटी में कहते हैं नहीं जांच नहीं होनी चाहिए, बस जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। जांच होनी चाहिए। जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अब तो खैर चीजें निपट रही हैं। क्यों मैं जल्दी से एक बार बता दूं, 26 जनवरी 2021 को जो तांडव लाल किले के सामने मचाया गया था, उस समय भी इन लोगों ने तुरंत आकर, युद्धवीर जी तो बहुत जिम्मेदारी से बयान देते हैं, लेकिन इनके कुछ लोग हैं जिनका मुंह ज्यादा खुला हुआ है, वो लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कह दी। एक नवनीत सिंह नाम के किसान थे जो रामपुर में जिनकी डेथ हो गई थी, रामपुर के थे, दिल्ली की सड़क पर हो गई थी। इन्होंने कहा नहीं, पुलिस ने लाठी मारी तो जो है डेथ हो गई, जबकि तुरंत दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी कर दिया, जिसमें देखा कि वो बड़ी वाहियात स्पीड से किस प्रकार से ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे, ट्रैक्टर फिसल गया। और मैं तो इस बात पे कांग्रेस के नेता रामपुर में जाकर उनको मिलकर आए, जिन लोगों के पास, कन्हैया लाल के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पप्पू और पिंकी जो है, जो उदयपुर नहीं जा पाए, वो लोग रामपुर गए थे। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। युद्धवीर जी का तो मुझे नहीं लगता। मैं युद्धवीर जी से जवाब लेता हूं, जिन्हें युद्धवीर जी को जिन्हें ये बात कहनी चाहिए कि वो थोड़ा शर्म करें, और वो इतना बेवकूफ, ये शब्द उपयोग किया था युद्धवीर जी ने, वो इतने बेवकूफ ना बने और थोड़ा शर्म करें, किसान की राजनीति करें। मैं युद्धवीर जी से जवाब लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। युद्धवीर जी, प्रकार से राजनीति ना करें। मेरे सवाल नहीं दिया इन्होंने। ये 302 धारा कहाँ लगती है, ये मैं बार बार बताऊंगा क्या आपको। 302 किस पे लगती है? ड्राइवर पे। बता दे। ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ, मान लिया ट्रैक्टर से मरा, आपकी बात को ठीक मान लिया। ड्राइवर पे 304 लगती है, 302 नहीं लगती है। और ड्राइवर के साथ वो जो और पैसेंजर उसके बैठे होते हैं उसके वाहन पे, उनको मुल्जिम नहीं बनाया जाता। इस बात का मैंने आज भी मैं नहीं हूं, और उस टाइम भी मैं नहीं था हरियाणा में, मैं गया नहीं हूं खेदड़, लेकिन मैंने आपके अधिकारियों को और बहुत बड़े नेताओं को ये कहा था कि प्रशासन गलत जा रहा है, आप इसे ठीक कर लें। इस तरह समस्याओं को अगर आप समय रहते नहीं ठीक करेंगे तो ये बड़ी समस्याएं बनेगी। मैं उनका नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे, जो बहुत जिम्मेवार व्यक्तियों को मैंने कन्वे किया था ये मामला। तो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आप, और ना मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। और राजनीतिक भाषा में बात करना हर समय अच्छा नहीं लगता। राजनीति करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, और हम चाहते हैं आप शिखर पे जाओ और अच्छी राजनीति करो। लेकिन एक बहुत साधारण मेरा सवाल है, उस सवाल का जवाब दें आप। क्या 302 लगनी चाहिए थी उन बच्चों पे? रावल साहब, और 9 बच्चों पे 302 लगा दी। एक ट्रैक्टर दो साहब आ रहा हूँ, तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। रावल जी, टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा, स्पेसिफिकली इसी सवाल का जो धाराओं को लेकर है। बिल्कुल। देखिए इन सारे विषयों पर कोर्ट के अंदर जाना, तो कोर्ट के अंदर जाने से क्यों डरते हैं? अगर धारा कोई कहीं अति कर रहा है कोई प्रशासन, और बहुत बार ऐसा होता है, कई बार अति भी हो जाते हैं, कई बार लोग दूसरे जो है क्लेम करते हैं कि अति हुई है। इसके इन बातों के निपटारे के लिए कोर्ट है। जमानत से तो ये कह रहे हैं कि नहीं केस हटाओ, जमानत कोर्ट का तो फेस नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट के सामने जाए, कोर्ट में बताएं कि धारा 302 क्यों लगी हुई है भाई। लेकिन धारा केवल 302 नहीं लगी हुई है, धारा और भी धाराएं लगी हुई हैं, 109 भी लगी हुई है, 120 भी लगी हुई है। हमने देखा कि 147, 148, 186 भी लगी हुई है, 323, वहां जिस प्रकार से अराजकता का माहौल बनाया दिया जाना था, प्रशासन ने जो है, हो सकता है कि उस लाइट में ये काम किया होगा। लेकिन जहां तक बात 302 की है, उस 302 को जो है कंटेस्ट करें। युद्धवीर जी, उनका काउंटर है कि अगर आपको लगता है कि धारा गलत है तो कोर्ट में जाना चाहिए। लट के दम पर क्यों आप अपना सारे काम मनवाना चाहते हैं? देखिए, आप लट के दम पर क्यों अपनी बात मनवाना चाहते हैं? कानून को आप क्या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास नहीं करते क्या? जवाब लेता हूं। मैं बोलूं क्या? जी युद्धवीर जी, देखिए, ये जवाब देना कि आप खुल्ला पूरा देश समझता है, लेमैन भी समझता है कि धारा 302 कहाँ लगती है, ड्राइवर पे नहीं लगती है, और एक इतना बड़ा आंदोलन है, और उसके लिए आप ये हमारे साथी कह रहे हैं कि कोर्ट में जाके उसका जवाब दें, कोर्ट में जाके उस धारा को खत्म कराएं। मतलब ये जमानत के लिए आप दबाव बना रहे हैं। उनको पता है गलत हो रहा है, और लेकिन वो ठीक नहीं करेंगे। उसके लिए हमको कोर्ट में जाके
और कोर्ट का जो हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली है जितना लंबा समय लेती है, वो हर आदमी के मन में संशय रहता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये बेकसूर बच्चे जो है सालों साल जेल में पड़े रहेंगे। इसी डर की वजह से वो लोग अड़े हुए थे कि धारा का दुरुपयोग किया गया, इसको ठीक किया जाए। ये अवेलेबल ऑफेंस होता है, थाने में जमानत हो जाती है, क्यों नहीं लगाई गई वो धारा? अगर लगानी भी थी तो वही लगा। मैं ढुल साहब से पूछ लेता हूं। ढुल साहब कानून के भी थोड़े से जानकार हैं। ढुल साहब थोड़ा सा बताइए धाराओं को लेकर के, क्योंकि युद्धवीर जी कह रहे हैं गलत तरीके से लगाई, रावल जी कह रहे हैं गलत है तो कोर्ट में जाइए। देखिए, गलत है तो कोर्ट में जाइए कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि धारा 302 का दुरुपयोग सरकार ने किया। किसान आंदोलन के दौरान शाहबाद के अंदर भी एक झूठा मामला दर्ज करके कुछ किसान नेता के ऊपर धारा 302 लगाई गई थी, जिसकी वीडियो फुटेज में बिल्कुल स्पष्ट था कि किसान अपने आप जो है से नीचे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो इनको पता है कि कहां पर आंदोलन को कमजोर करने के लिए, लोगों के ऊपर दबाव डालने के लिए कौन सी धारा का इस्तेमाल करना है, कौन सी जगह का इस्तेमाल करके झूठा मुकदमा बनाना है, और उसके बाद में लोगों के बीच में दुष्प्रचार करना है कि अराजक तत्व है, जैसे आज कहा जा रहा है, जबकि कोई अराजकता नहीं हुई। 3 महीने के अंदर कोई अराजकता नहीं हुई, फिर भी आपके यहाँ पे ओपन टीवी में कहा गया है कि अराजक तत्व, अराजकता फैली। अराजकता फैली तो क्यों समझौता किया आपने? बहुत सारी चीजें को उत्तर देना पड़ेगा। अब इन्होंने क्योंकि किसान आंदोलन के साथ जोड़ी दिया, तो मैं इनके मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हमारे सबके, उनका एक बयान कोट करूंगा। इनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता, उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में कहा था कि हमने दिल्ली से जाने से किसानों को इसलिए रोका क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को गोली मार देंगे। आप कहें तो आप उसको उसके ऊपर मीडिया के ऊपर आप चला सकते हैं, आप चाहे तो मुख्यमंत्री की डिबेट थी, तो उनकी बाकायदा उनकी स्टेटमेंट थी। तो मुझे किसी और के बारे में कहने की जरूरत नहीं, हालांकि मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है कि इन लोगों ने क्या क्या कहा। लेकिन यहाँ पर पंजाब से हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली जाते हुए किसानों के बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री की अभद्र टिप्पणी थी, वो हम सबको पता है। अब चलिए इससे आगे आ जाते हैं वर्तमान, उसके ऊपर वर्तमान इश्यू को अग्रीवेट करके इसको एक इतना बड़ा मुद्दा बना करके बवाल खड़ा किया गया, वो इनका केवल और मात्र एक हठधर्मिता थी। शुरुआत में कहते हैं कि किसान क्यों नहीं कमेटी बना करके हमसे शुरुआत में बात कर लेते। भैया आप किसानों की सुनते कब हो? सुनते कब हो जब 3-3, 4-4 महीने बेचारे ग्रामीण जो है सड़क के ऊपर बैठे रहते हैं, उनके परिवार में किसी की मृत्यु होती है, उसके बाद से आकर के आपके एकदम सौ ठिकाने आते हैं। जैसे करनाल के अंदर आपके एक एसडीएम ने किस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग किया था, सर फाड़ देंगे, ये कर देंगे, और उसके बाद में जाकर के उनका काउंटर ये है, समझौता किया करनाल उनका कहना ये है, ये किसानों के और प्राइवेट कंपनी के बीच का मामला था। एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई, जब एक किसान की दुखद मृत्यु हुई, उसके बाद करनाल में वो कह रहे हैं कि किसानों का और प्राइवेट कंपनी के बीच का मामला था, और सरकार ने उस समय भी कहा था कि केवल गौशाला चलाने के लिए पैसा चाहिए तो सरकार देगी, लेकिन वो मुनाफा कमाना चाहते थे। प्राइवेट कंपनी को टेंडर किसने दिया श्रीमान जी? ये बताएंगे ना उत्तर। अरे सरकार के पास में क्या दिखा? आपको पता है कि जब शुरुआत में केदर प्लांट बना था, वहां पर ग्रामीणों के बीच में और इनके बीच में क्या एडजस्टमेंट हुई थी सरकार के बीच में? आप बीच में आ जाते हैं मुनाफाखोरी के लिए। किसने कहा था कि एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया जाए? ठीक है, ये टेंडर इनिशिएट प्राइवेट कंपनी ने नहीं किया, ये सरकार ने इनिशिएट करके प्राइवेट कंपनी को दिया है, जबकि ये जानते थे कि यहाँ पर इस राग का इस्तेमाल क्या होता है। ठीक है, देश भर में सुनिए, हाँ नहीं देखिए बहुत नॉलेजेबल है रविंदर ढोल जी, हम सब उनका सम्मान करते हैं, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन उनके जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर ही ऐसा ये राख और राखी वाला जो है वो यहीं पर विषय नहीं है। जहां पर भी थर्मल प्लांट के जहां भी है, अब राखी जो है उसकी कीमत लगने लग गई, वो पीपीसी सीमेंट में यूज होने लग गई। एक समय राखी की मैनेजमेंट मुश्किल थी, जब नया प्लांट लगता है तो सारी चीजें इन प्लेस नहीं होती हैं। अब सिर्फ आप खेदड़ की बात ना कीजिए, आप एनटीपीसी के दादरी की बात कर लीजिए, आप झांडली की बात कर लीजिए, आप दीनबंधु सर छोटू राम के नाम से जो यमुनानगर के अंदर प्लांट चल रहा है वहां की कर लीजिए। वहां पर भी 2 गांव है, महमूदपुर और लापुरा। अब तक वहां पर मुफ्त में राखी लेकर जाया करते थे, वहां पर भी एक टेंडर हुआ है और टेंडर के तहत जो चीजें चल रही हैं। एक समय था जब मैनेजमेंट नहीं होती थी, तब जरूर विन विन सिचुएशन चाहे कंपनी की थी और चाहे जो है ग्रामीण वासियों की थी, उनके लिए ये एडजस्टमेंट की गई थी। लेकिन जब चीजें जो है सुनियोजित हो गई, उसके बाद भी लोगों ने कहा कि नहीं हमारे तो हम इसका पवित्र काम में यूज करते थे, इसका इस्तेमाल जो है हम गोवंश को वहां पर उसकी सेवा करने में करते थे। तो सरकार बीच में तब आई और सरकार ने कहा ठीक है, इसकी ये जो गौशाला है इसकी चिंता हम करते हैं।
इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें गौशाला की चिंता की नहीं, हमें तो राख ही दो, हमें तो राख ही दो। इससे साफ तौर पर लगा कि ये मुनाफाखोरी करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने इसको धंधा बनाया, उस धंधे की बात हो रही है। तो लेकिन सर विदु जी, अगर इसे धंधा बनाया तो आम सहमति में इस बात को भी तो माना गया है कि 37 रुपए प्रति टन गौशाला को दिया जाएगा, तो धंधा तो अब भी बन गया सर ये। तो देखिए, सरकारें जो हैं वो चाहती हैं, देखिए काम किसके लिए करती हैं? सरकारें जनता के लिए करती हैं। और ये लोग, चाहे आपके पैनल पर सभी लोग जो हैं सरकार को दोष दे रहे हो, लेकिन इन लोगों की सहमति वहां नहीं बनती है। जो आम लोग हैं उनमें इनकी स्वीकार्यता नहीं है। तभी तो हर चुनाव में भाजपा को यही लोग जो हैं, इनका कितना दुष्प्रचार चले। और 2014 से इन्होंने तो बीड़ा उठाया है। तो टूल किट गैंग है जो कि हर विषय को किसी ना किसी प्रकार से अराजकता की तरफ लेकर जाना चाहता है, जो लोगों की लाशों पर राजनीति करना चाहता है। लोग तो सम्मान जो है भाजपा का करते हैं, बात का वो जानते हैं कि भाजपा जो है स्वच्छ नियत से देश की जनता के लिए काम करती है। कुछ गलतियां भी होंगी तो उन गलतियों को भी स्वच्छ मन से सुधारा जाएगा, लेकिन बड़े मन के साथ किया जाता है। अटल जी तो कहा करते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो हम तो उसी बात में हम हर समय 24 घंटे और 7 दिन हफ्ते के जो है हम अवेलेबल हैं। विदु जी, उस किसान की कीमत कौन चुकाएगा जिसकी मौत हो गई? का समाधान मिलता है। मैं एक के बाद एक बता सकता हूं। बिल्कुल, मैं दो तरह से वो इस सवाल का 2 तरह से उत्तर देना चाहता हूं। पहली कि मुआवजे की बात है। देखिए, इस प्रदेश के अंदर जहां पर भी कोई, चाहे किसी ने भी उनकी हत्या की हो, चाहे वो जो है दुखद किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई हो, दोनों कारणों से जो है उस मृतक परिवार तक मदद पहुंचनी चाहिए। और सरकार को इसके लिए जो है आगे आ भी रही है। प्रशासन ने बात की है, सरकार भी उसमें बहुत एक्टिव है। अब दूसरा, उसको क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? उस जो मृतक है उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? ये पता नहीं होना चाहिए क्या? क्या किसी रंजिश में तो नहीं ऐसा हो गया? क्या किसी की फुकरापंथी में तो ऐसा नहीं हो गया? किसी कारण से किसी की लापरवाही में तो नहीं हो गया? और क्या प्रशासन ने तो अति नहीं कर दी? प्रशासन के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने जानबूझकर इस प्रकार की अति तो नहीं कर दी? तो जांच कैसे आगे बढ़ेगी? तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जांच कैसे होगी? हर प्रकार से न्याय नहीं, लेकिन जांच के लिए तो मना कर रहे हैं। जो समिति से बातचीत हो रही है और जो खबर बाहर निकल रही है प्रशासन के साथ, वो ये है कि जांच नहीं होने देंगे। प्रशासन ने कहा कि हम एसआईटी बना देते हैं, एसआईटी का गठन कर देते हैं। ये कहते हैं नहीं, हमें कोई जांच नहीं करनी, हमें कोई जांच से जवाब लेता हूं। जांच वही जो हम कहें। ये जो तरीका है ना, एक मैं ये कह रहा हूं कि दूसरे बात जो है वो ये है कि आपने मुआवजा देकर परिवार को तो ठीक है सांत्वना दे दी, लेकिन मृतक के साथ न्याय हुआ क्या? जब तक मृतक के कातिल का नहीं पता चलेगा, चाहे वो कर्मचारी हो और चाहे वो इन्हीं के बीच में घूमने वाला अराजक आदमी हो, तब तक कैसे न्याय हो पाएगा? युद्धवीर जी क्योंकि बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, क्या वो इसको न्याय मानते हैं? ठीक है, मैं जवाब देता हूं। युद्धवीर जी, न्याय ये जांच से क्यों बचा जा रहा है, जैसा कि विदु जी कह रहे हैं? बिल्कुल कोई जांच से बचने का प्रयास नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। कोई अगर किसी ने कहा है वो गलत है। जांच होने में कोई बुराई नहीं होती। कोई भी जांच अगर जाति किसी के साथ हुई है, उस मृतक के साथ वो भाई था हमारा, अगर किसी ने जाति की है, जांच होनी चाहिए और दोषी दंडित होना चाहिए। हम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के उसमें पक्ष में नहीं रहते हैं। मृत्यु कैसे हुई है उसकी जांच हो जाए कि वो एक मूवमेंट था, बड़ा मूवमेंट था, और उस मूवमेंट में जो भी कुछ हुआ है वो आ जाएगा सामने। कौन जांच के लिए मना कर रहा है? सरकार के अधिकार क्षेत्र में वो करेगी, उस जांच को करे। जांच में सबको पता है। हमेशा किसानों ने ये कहा है कि सरकार ने जिस वीडियो को के नीचे आया हुआ है वो जांच हो जाएगी। वो तो तस्वीरें हैं उसकी। वो लड़का जो उसमें दूसरा लड़का जो घायल हुआ है वो उस ट्रैक्टर के नीचे था, और ये बिल्कुल उस ट्रैक्टर से दूर थे, अलग थे धर्मपाल जी जिनकी मृत्यु हुई है। वो किसान कह रहे हैं, किसानों का वो भाई था, उनके बीच का आदमी था, उनका शत्रु नहीं था। वो क्यों उसकी जांच से रोकेंगे या क्यों वो झूठ बोलेंगे इस बात की? हमारे आ सकता है, हमारे ट्रैक्टर के नीचे हमारे ही बच्चे आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है मृत्यु नहीं हो जाती है, वो मर्डर नहीं होता। हमारा बच्चा कोई ट्रैक्टर से गिर के, हमारे ट्रैक्टर, ऐसे बहुत केसेस होते हैं। किसान के साथ तो ये हादसे घटित होते रहते हैं। तो ऐसा इस तरह का के नार लगाना कौन? मतलब आप ये मानते हैं कि जांच होनी चाहिए? नहीं, जांच अगर सरकार करना चाहती तो करे उसमें। हाँ। अगर सरकार को लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है, इसमें कहाँ इसमें दिक्कत है? जी ठीक है। रजवंत जी रखिए अपनी बात।
आता हूं सर, मैं आऊंगा फिर सर। आप भी तो 10 मांगे रख रहे हैं भाई साहब। एक मांग ये भी तो होनी चाहिए कि जांच हो। एक मिनट केशव जी। रजवन जी रखिए अपनी बात। जी जी, देखिए केशव जी, लगातार एक चैनल पे इस तरह का माहौल चलता रहता है और कई बार पुलिसिया कार्रवाई पर एक सवालिया निशान उठता है, और वो सिर्फ इसी वजह से उठता है कि स्टेट गवर्नमेंट ये कहते हैं कि पुलिस अपने हिसाब से काम करवाने की कोशिश करती है। ठीक उसी प्रकार से ये भी माहौल ये भी एक ऐसा ही केस हुआ है जिसमें जो मुकदमा कुछ बनाना था और इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए मुकदमा कुछ बना दिया गया। ठीक उसके बाद एक चीज और भी आती है कि जो भी कभी आंदोलन, कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट देते हुए देर नहीं लगाते। ये उनको अराजक तत्व, आंदोलनकारी, उनको परजीवी, आतंकवादी, देशद्रोही कुछ भी कहने में ये बिल्कुल भी नहीं जगते। लेकिन एक चीज, एक सोचने की बात और भी है, जिन लोगों को ये अराजक कह रहे हैं उन अराजक लोगों की बात भी इन्होंने मान ली। एक चीज है, आज एक सबसे बड़ी समस्या इनके लिए है कि ये नोटबंदी करते हैं तो नोटबंदी लोगों के समझ में नहीं आती और प्रवासियों के समझ में नहीं आती। अग्निवीर लगाते हैं, वो इनके समझ में नहीं आ रही, वो इनके समझ में आ रही है, युवाओं के समझ में नहीं आ रही। किसान आंदोलन लेके आए, कानून लेके आए थे, काले कानून लेके आए थे, वो किसानों के समझ में, युवाओं के समझ में आ रही है, आपके समझ में नहीं आ रही। युवाओं के समझ में आ रही है, युवाएं लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े हैं भर्ती के लिए, आपके समझ में नहीं आ रही, आपके समझ में नहीं आ रही, आपके समझ में नहीं आ रही। आपकी कोई स्वीकार्यता नहीं है। मेरा ये मुद्दा नहीं है रजवन जी, मेरा ये मुद्दा नहीं है, प्लीज अपने विषय पर रहिए। डिबेट से बाहर आपकी स्वीकार्यता नहीं है। आप विषय पर रहिए, मैं उन्हें भी रोक पाऊंगा फिर। हाँ, तो मैं खाली यही चीज बता रहा हूँ आपको कि जब भी कोई समस्या इस प्रकार की आती है, कोई भी आदमी अपनी मांग के लिए आता है तो उस मांग को ये मानने के लिए पहले तो तैयार होते नहीं है। और जब अब ये यही चीज कह रहे हैं कि जब मामला कहीं जांच का मामला आता है तो जांच करो ना, जांच से इनको कोई नहीं रोकना, लेकिन इनकी नीयत देखो ना, इनकी नीयत पे और नीति में खोट है। ये किस व्यक्ति को, वो कह रहे हैं कि कमेटी नहीं चाह रही कि जांच हो। नहीं, तो कमेटी को इन पर शंका है ना। शक वो इस वजह से है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी दोषी ठहरा सकते हैं, बशर्ते कि इनकी नीयत अगर साफ हो तो इसमें किसी भी प्रकार की जांच एसआईटी कर लेगी, जांच एसआईटी कर लेगी, जांच एसआईटी करे, कोई भी करे, लेकिन क्या आपको लगता है कि एसआईटी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा? हाई कोर्ट का जज कर लेगा। अब रजवन जी कहीं तो रोकना पड़ेगा ना हाई कोर्ट भाई। जांच पहले तो इस बात पर सहमति बने ना कि जांच हो, फिर जांच होगी कैसे, इस बात पर भी सहमति बन जाएगी। अभी तो जांच होने पे ही सहमति नहीं है। जांच होती है तो हाई कोर्ट का कोई जज हो, कोई रिटायर्ड जज हो, उससे अगर 10 सेकंड दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इनकी मनसा पे सवाल या निशान हमेशा लगते आए हैं। इनका दमन करना, लोगों का दमनकारी नीति अपनाकर लोगों का दमन करना ही इनका काम है। दमन करना, शांत करना। जल्दी से जवाब दीजिए। केवल 10 सेकंड मांग रहा हूं मैं जी आज ही का दैनिक भास्कर है, उसको एक बार पढ़ लें आप। उसमें लिखा हुआ है कि 10 के खिलाफ दर्ज किया मामला। कमेटी ने कहा कि हमारे साथियों पर धारा, जो सारी धाराएं मैंने बताई, उसमें 10 नामजद हैं, नाम लिखे हुए हैं, और 800 अन्य आंदोलनकारियों पर निराधार केस दर्ज किए गए हैं। वो सब खारिज होने चाहिए, तब जाकर हम मुद्दे का हल करेंगे, तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे। ग्रामीणों के समक्ष फैसला किया कि इस मामले की एसआईटी गठित की जाए, हमारा उसमें लीगल सलाहकार को भी शामिल किया जाए, लेकिन कमेटी के सदस्य उसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम जांच में शामिल नहीं होंगे। अब इसमें क्या लगाएं जी हम? कमेटी साफ तौर पर कह रही है कि हम जांच नहीं करने देंगे। अब मतलब ग्रामीण चाह रहे हैं कि जांच हो। भास्कर कह रहा है, आज ही का कह रहा है। ग्रामीण नहीं, ये संवाददाता हमें भी बता रहे थे, जो स्थानीय संवाददाता है वो भी कह रहे थे कि जांच कराने की बात कही गई थी लोगों की तरफ से। ग्रामीण तो कमेटी जो है, जो कमेटी जो कि इनके लिए प्रतिनिधित्व कर रही है, उसको भी ये बात माननी चाहिए प्रशासन की कि एसआईटी में जांच हो और उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपना भी, इनका भी जाए। हम ये कहते हैं इनका भी जाए। इनको लगता है कि कोई धारा गलत लगी हुई है तो उसके लिए भी बैठनी चाहिए बात। हर चीज बैठकर हो सकती है सोल्व, अगर नियत स्वच्छ हो तो। लेकिन पॉइंट ये है कि ना तेरी ना मेरी, जो मैं कहूं वो ठीक। ये बात तो वहां दिक्कत आ रही है ना, जो लठ तंत्र है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अराजक इसलिए कह रहा हूं साहब, क्योंकि आप आंदोलन तो खड़ा करके बड़ा बड़ा दिखा देते हो, लेकिन जब वोट देने की बात होती है तो गांव के अंदर गरीब आदमी जो बैठा होता है वो जाकर भाजपा को वोट देकर आता है। वो आपके 4 आदमी जो लठ लेकर गांव के बाहर बैठते हैं, हमने एलनाबाद में देखा किस प्रकार से मसा इज्जत बची आप लोगों की। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे आप लोग। आपने तो 12 गांव में हमें घुसने नहीं दिया था, लेकिन जब वोट निकली उन 12 गांव में भी पुरानी बात है ना, मैं विषय पर रह रहा हूँ। विदु जी, डोल साहब रखिए अपनी बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चौथी पार्टी जिसके पास आंदोलनों को राजनीतिक अधिकार हासिल है, जैसे 2011 के आंदोलन था। खैर, मुद्दे की बात यह है कि भाजपा के ऊपर एक ही शेयर रखता हूँ
चाहूंगा कि उन्होंने कविता बिहारी वाजपेयी जी की कही है, तो मेरे को भी यही है कि जोरे सियासत का बस इतना ही बताना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। ये है भारतीय जनता पार्टी। पहले तो बस्ती जलाइए, पहले तो किसान को जो है मरने पर मजबूर कीजिए, वहां पर कोई ना कोई किसी न किसी व्यक्ति की दुखद जो है मृत्यु होगी हर आंदोलन के अंदर, और उसके बाद जाकर के मातम मनाएंगे। अरे रे रे रे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हमें बहुत ज्यादा इनको पीड़ा महसूस होती है। इन्हें पीड़ा तब महसूस होनी चाहिए जैसे ही मुद्दा बनता है, आप तुरंत प्रभाव से जाकर के उसे संज्ञान भी लीजिए। सरकार का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखना होता है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जब मामला कंट्रोल से बाहर हो जाता है उसके बाद सरकार आती है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार का हाथ है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि होने दिए कंट्रोल से बाहर। हमें मैसेज तो कुछ और देना है। ठीक है, मैसेज तो कुछ और देना है। ठीक है, तो छोटी बातों से कोई बड़ा नहीं होता। विदुर रावल जी, यही मैं कह रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को याद रखिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टटपुंजिया कहा है आपने डिबेट में, किसी को टटपुंजिया कहने से आपकी पार्टी बड़ी नहीं होती है, कभी नहीं हो सकती। पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जिसे ज्यादा विपक्ष का किसी ने सम्मान नहीं किया, और आपकी पार्टी से ज्यादा आज के दिन में कोई विपक्ष का अपमान नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस दोनों चीजों को लंबी लकीर कीजिए, किसी की लकीर को छोटा करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मुद्दे की उसको समझिए। ठीक है सर, मैं जवाब लूंगा। एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने जो सुभाष जी के पास आ रहा हूँ है उसको पूरा कीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ सभी से। सुभाष जी, आपको 10 सेकंड ज्यादा दे रहा हूँ अपनी बात रखने के लिए। फाइनल कमेंट के साथ बात रखिए जल्दी से। गवर्नमेंट देखो, जो गौ माता है, गौशालाएं, उसको प्रोत्साहन तो देती है कि यहाँ पे आवारा पशु ना घूमे। ये गवर्नमेंट भी कर रही है, परंतु अभी भी गौशालाओं की जो हालात है वो काफ़ी खस्ता हालत है, और इन्होंने तो अलग से सेल भी बनाया हुआ है। परंतु यही काम, अगर यही दायित्व तो वहाँ के ग्रामीण निभा रहे हैं और वहाँ की कमेटी निभा रही है और ईमानदारी से निभा रही है, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट की सहायता कर रही है। और अब ये जो आज जो समझौता हुआ है, मैं उनका समझौता होने के बाद भी जो वहाँ के जो नेता हैं वो बता रहे थे भाई वो संतुष्ट है, उन्हें मुआवजा भी दिया जा रहा है, नौकरी भी दी जा रही है, और अभी सीएम साहब से भी जल्दी मिलवाया जाएगा जो सीएम लेवल की जो डिमांड्स हैं। और साथ ही साथ अब ये जांच तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक शहीद उसमें जो है ना किसान की मौत हुई है, बड़ा दुखद है। और साथ और इसमें उसको 37 टन के हिसाब से मुआवजा का भी दे दिया, और साथ ही साथ अनुदान भी उसका बनाए रखा जाएगा जो गौशाला का है। और इससे ये बड़ी अच्छी बात है, आज इसका समाधान होना चाहिए। और चाहे वो शासन है, चाहे वो वहाँ की जो कमेटी के सदस्य हैं, ये जो समझौता हुआ है उसको ईमानदारी से निभाएं। और वो जो बच्चे हैं और उनके जो विरुद्ध जो उन्होंने ये भी बताया, जो धाराएं हैं उसको थोड़ा सा डाउन करके, और ये जो सारा मामला 15-20 दिनों में रफा दफा किया जाएगा। और ये उम्मीद तो यही है कि इस समस्या का समाधान सारे युद्धवीर जी के पास में आ रहा हूँ। युद्धवीर जी, फाइनल कमेंट एक बार। देखिए, मेरा तो वही मैंने पहले आपको कह दिया कि प्रशासन का फेलियर है, ये स्थिति को समझा नहीं गया। और जो कुछ हो रहा था, क्योंकि जैसे पहले अधिकारी इसको देख रहे थे, जो हिसार का प्रशासन है वो देख रहा था, बाद में पिछले एक सप्ताह से मेरी जानकारी है, पुख्ता जानकारी मेरे पास है, चंडीगढ़ से इसको मॉनिटरिंग हो रही थी। और मैंने जैसा आपको बताया, मैंने एक सप्ताह पहले कह दिया था कि गलत दिशा में आप लोग जो है जा रहे हो। इसको जो है किसानों की बात को जो है वो वाजिब बात है, इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ, और इस विषय को आप निपटा देंगे। हम लोग पॉलिटिकल नहीं है ना, हमको कोई वोट की चिंता, ना हम वोट की राजनीति करते हैं। हमको हमारे किसान को जहाँ पीड़ा होती है हम उसके साथ खड़े होते हैं, हम उसकी मदद में कोशिश करते हैं कि उसका निराकरण हो। और निराकरण में भी हम वो स्टेप वाइज चलते हैं। पहले हमारा किसी से गुरेज नहीं है, ये सब किसी भी पार्टी के जो साथी हैं हमारे अपने लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, और हम वही हमारा तरीका अलग है काम करने का। तो सीधी पहले हमने वही एक अप्रोच जो होनी चाहिए थी, उसी के माध्यम से हमने प्रयास किया कि मामला निमट जाए। लेकिन नहीं सुना उन्होंने, और इस बात को हल्के में लिया। उनका असेसमेंट या उनकी ग्राउंड रिपोर्ट गलत थी, और उसकी वजह से मामला इतना खींचा। तो मैं ये निपट गया, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद भी देता हूँ प्रशासन को। लेकिन इस तरह की स्थिति, दुखद स्थिति आनी नहीं चाहिए। शासन
चलना है, ये समस्या फिर आएगी। और अगर यही रहा तरीका, ठीक है, तो मतलब वो अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है और सभी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, रजवंत जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर, 10 सेकंड में। देखिए केशव जी, सिर्फ सरकार से एक ही निवेदन है कि जब भी हरियाणा प्रदेश की जनता अगर कोई धरना प्रदर्शन अपनी बात को उठाए तो सरकार के पास एक खुफिया तंत्र भी है, CID भी है, आप अपनी उस एजेंसियों का प्रयोग करें और उनकी शुरुआत में ही अगर उनकी बात मान ले तो शुरुआत में टैकल किया जाए। ठीक है, कोई भी बड़ा हादसा होने से रोका जा सके। दुल साहब फाइनल कमेंट। देखिए, मैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हूँ। इन्हें मुद्दे की संजीदगी को समझ करके काम करना चाहिए। ठीक है, और अच्छे तरीके से एक रूलिंग पार्टी होने के नाते सभी को साथ लेकर के इसको विरोध करना चाहिए। और जो हुआ वो गलत हुआ। ठीक है, प्रकार की टिप्पणियां हो रही है सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किस प्रकार से विरोध की आग को इस प्रकार से आगे बढ़ा देना, विपक्षों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वो किसी प्रकार से जो कैरोसिन छिड़कने की बात राहुल गांधी जी कहते हैं ना करें। विरोध करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी भी जो है डेमोक्रेसी को बहुत इंटरैक्टिव चाहती है, पार्टिसिपेटरी चाहती है और जनता के लिए हमारी सरकारें हैं, गरीब कल्याण के लिए, किसान उत्थान के लिए हमारी सरकारें निरंतर काम कर रही हैं। हम हर हरियाणवी से अपील करते हैं कि आप ये हरियाणा के लोगों के बीच में जो भी जिस प्रकार की भी समस्या होंगी, आओ बैठकर बात करते हैं, खुले मन से बात करेंगे। आगे भी जो भी कभी समस्याएं आएंगी, जब चलेंगे तो समस्याएं भी आएंगी, लेकिन समस्याओं का समाधान जो है जिस प्रकार से जितनी कुशलता से मनोहर लाल जी कर रहे हैं उस पर विश्वास रखते हुए हम जो है मनोहर लाल जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए ठीक है सर, इन समस्याओं का समाधान करते ही रहेंगे। और हरियाणा के लोग इसीलिए जो है हमें बार बार स्वीकार करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का, विधु जी, रविंद्र सिंह ढोल जी, रजवंत जी, युद्धवीर जी, सुभाष जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।